हरे कृष्णा। हम लोग नेक्टर ऑफ डिवोशन का चैप्टर 9 के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। ये डिस्कशन चल रहा है अभी अ, प्रार्थना के ऊपर, सबमिशन सबमिशन करने के ऊपर डिस्कशन चल रहा था। तो तीन प्रकार से सबमिशन मतलब भगवान को समर्पण करना। ये इस अध्याय में अनेकों अनेकों जो अंग हैं भक्ति के, भगवान के लिए गाना, संकीर्तन करना और जपा करना, और फिर ये अभी हम लोग ये सबमिशन मतलब समर्पण करने के बारे में चर्चा कर रहे थे। समर्पण तीन भाव में किया जा सकता है। एक है संप्रार्थनात्मिका। संप्रार्थनात्मिका मतलब भाव के साथ प्रार्थना अर्पण करना। दूसरा है दैन्य बोधिका। अपने आप को बहुत तुच्छ, हीन, पतित, पापी समझ करके भगवान को प्रार्थना अर्पण करना, भगवान के चरण कमलों में अपने आप को समर्पण करना। और तीसरा है लालसामयी। लालसामयी मतलब कुछ भगवान के कुछ एक विशेष स्पेसिफिक प्रकार की सेवा की इच्छा रखते हुए उनके चरण कमलों में अपने आप को समर्पण करना। तो यह तीन प्रकार का समर्पण के बारे में कल हम चर्चा किए थे। इसमें एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं पद्म पुराण से। एग्जाम्पल पहला जो फीलिंग, भावना के साथ है, फीलिंग के साथ भगवान के को समर्पण करना। पद्म पुराण से हम लोग श्लोक लिए थे कि एक भक्त प्रार्थना करते हैं कि जैसे एक नवयुवक नवयुवती को के प्रति भाव रखता है, नवयुवती नवयुवक के प्रति भाव रखती है, वैसे ही मैं भी आपके प्रति निरंतर भाव रख करके आपका स्मरण कर सकूं, ऐसा भक्त एक प्रार्थना करते हैं। उसी पद्म पुराण में सबमिशन सबमिशन इन हम्बलनेस, दैन्य बोधिका, दूसरा प्रकार का समर्पण है, उसके बारे में भी पद्म पुराण में बताया गया है। जिसमें बोला गया है कि माय डियर लॉर्ड, देयर इज नो सिंफुल लिविंग एंटिटी हु इज मोर or more of a sinner than myself. Nor is there a greater offender than myself. I am so greatly sinful and offensive that when I come to confess my sinful activities before you, I am ashamed. ये पद्म पुराण में एक भक्त अत्यंत दैन्य भाव को प्रकट करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हे मेरे प्रिय भगवान, मेरे से ज्यादा पापी व्यक्ति और कोई नहीं है। वो समा पतिता प्रभु ना पाई बेयार। नरोत्तम दास ठाकुर के भजन में भी ये दैन्य बोध आत्मिका का जो कि समर्पण है। मेरे से और ज्यादा बड़ा कोई अपराधी नहीं है, और मैं इतना इतना ज्यादा पापी और अपराधी हूँ कि जब मैं अपने पाप कृत्य को आपके सामने बोलने के लिए आता हूँ तो मुझे बहुत शर्म आती है, लज्जा आती है, मैं बोल भी नहीं सकता हूँ। ऐसे एक भक्त है पद्म पुराण में प्रार्थना कर रहे हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितमृत में तो लिखते हैं कि मोर नाम जे सुने तार पापा पुण्य छाय। मोर नाम जे लय तार पाप हाय। मेरा नाम अगर कोई सुन लेगा, मैं इतना पापी हूँ। पूरी शेरा कीट हिते मुई से लघिष्ठ। और जगाई मधाई होते मुई से पापिष्ट। मैं जगाई मधाई से भी ज्यादा पापी हूँ। और पूरी शेरा कीट, मल में रहने वाले कीड़े से भी ज्यादा मैं लघु हूँ, यानी निम्न स्तर का हूँ। मेरा नाम अगर कोई सुन लेगा तो उसका पुण्य खत्म हो जाएगा। मेरा नाम अगर कोई उच्चारण कर देगा तो उसका पाप, उसको पाप लग जाएगा। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ऐसा बोलते हैं, क्या है चैतन्य चरितमृत में। तो जस्ट केवल बोलते नहीं है, इज फीलिंग लाइक दिस, वैसा फील करते हैं। सो ये दिस इज अ नेचुरल पोजिशन फॉर अ डिवोटी, ये भक्त के लिए एक स्वाभाविक स्थिति है। तो ये भी एक टेस्ट है हमारे लिए, अपने आप को टेस्ट करने के लिए कि हम भक्त बने हैं कि नहीं बने अभी तक। देखिए, बाहर से तो कोई कुछ भी बोल सकता है, बाहर से तो मुझे मैं बहुत दीनहीन हूँ, मैं बहुत पतित हूँ, बोल सकता है ना कोई। लेकिन अपने खुद के अंतःकरण में तो हमको तो पता चलता ही है ना कि ये मैं ऐसा फील कर रहा हूँ या मैं बस जस्ट बोल रहा हूँ। हाँ, ऐसे मैं फेक फेक रहा हूँ या ऐसा बोल रहा हूँ। हालांकि वो भी अच्छी बात है, कम से कम किसी के ऊपर हाँ, अपना धौंस जमाने से अच्छा है, अपने अहंकार को व्यक्त करने से अच्छा तो ये है कि कम से कम बाहरी रूप से, हाँ, भले भावना नहीं, भाव नहीं है, लेकिन मुंह से ही कम से कम बोल तो रहा है कि प्रभु जी मैं पतित हूँ। अंदर से भले समझता हो कि मैं बहुत महान हूँ, लेकिन कम से कम हाथ जोड़ करके बोल तो रहा है, प्रभु जी मैं बहुत पतित हूँ, तो आप मुझे सेवा में लगाइए।
तो भी अच्छी बात है, गलत नहीं है। लेकिन डुप्लीसियस मेंटेलिटी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी का भाव ये है कि मैं वास्तव में अपने आप को पतित फील नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे दैन्य भाव को प्राप्त करना है, तो उसके लिए मैं वो प्राप्त करने के लिए मैं जो है फील ना करने के बावजूद भी मैं वो दैन्य बन करके सेवा करूँ, तो दैट इज ऑल राइट। लेकिन अगर कोई बाहरी रूप से बस अपने आप को पतित दिखाता है, लेकिन एक्टिविटी में, एक्शन में, कार्य में कुछ और ही चीज होता है, तो वो गलत है। लेकिन अगर किसी को भाव नहीं आ रहा है, बट वो बोल रहा है अपने आप को पतित और दैन्य भाव में सेवक बोलता है, और साथ में वो सेवा करता भी है, तो वो अच्छा है। फिर वो धीरे धीरे उसके अंदर भाव भी आने लग जाएगा। जैसे प्रभुपाद जी बोले, एक बार एक शिष्य प्रभुपाद प्रभुपाद जी जब टेम्पल हॉल में आए तो सब लोग प्रणाम किए, एक शिष्य प्रणाम नहीं किए। प्रभुपाद जी पूछे, आप प्रणाम क्यों नहीं कर रहे हो? तो वो शिष्य बोला, आई डोंट फील लाइक पेइंग यू ओबेसेंसेस। मेरे को ऐसा भाव नहीं आ रहा है। हाँ, वो फील नहीं आ रही है। फील फील नहीं आ रही है कि मैं आपको प्रणाम करूं। प्रभुपाद जी बोले, यू जस्ट बो डाउन, फीलिंग विल कम ऑटोमेटिकली। आप प्रणाम करो, फीलिंग अपने आप आएगा। इसलिए एक महाराज बोल रहे थे, फेक इट अंटिल यू मेक इट। हाँ, जस्ट फेक इट, मतलब ठीक है आपके अंदर भाव नहीं है, लेकिन करो तो सही, बोलो तो सही, हाथ जोड़ो तो सही। अभी कोई वैष्णव को देख करके उनको प्रणाम करने का भाव नहीं आता है, लेकिन जैसे वैष्णव को देखा, प्रणाम करो तो सही, झुको तो सही, झुक जाओ, सिर को जमीन में टच करा दो, करते जाओ करते जाओ, ऐसे 100, 10, 100, 500, 1000 ऐसे प्रणाम कोई मारेगा, तो फिर अपने आप भाव आने लग जाएगा देख करके। तो ये भी एक वर्क करता है। हाँ, तो दैट इज नॉट बैड। लेकिन जो भक्त होता है वो स्वाभाविक रूप से फील करता है। तो जिस दिन या जिस समय जब भी हम ये जो दैन्य भाव है, अपने आप को अधम, पतित, सबसे निम्न, सबसे तुच्छ है, और अन्य भक्तों को सब मेरे से श्रेष्ठ है, और अन्य भक्तों के प्रति सेवा करने का जो प्रवृत्ति है, ये नेचुरल रूप में अगर हृदय में आ जाए, तो समझना चाहिए कि हम भक्त हैं। और नहीं है तब तक भक्त नहीं है। इट्स वेरी इजी टू टेस्ट। As far as the conditioned soul is concerned, there is no wonder that he has some sinful activities in his past life, and this should be admitted and confessed before the Lord. As soon as this is done, the Lord excuses the sincere devotee. हाँ, ये कोई भी बद्ध जीवात्मा संसार में होता है, तो निश्चित रूप में इस जीवन में, पूर्व जन्मों में उसके बहुत सारे पाप कर्म होते हैं। तो जब कोई अपने पाप कर्मों को एडमिट कर लेता है, स्वीकार करता है, और भगवान के सामने जाकर के कन्फेस करता है, नहीं स्वीकार करता है, बोलता है, तो भगवान ऐसे सिंसियर डिवोटी के सारे अपराधों को नष्ट कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं। हाँ, लेकिन अगर कोई इसमें भी चापलूसी करेगा कि मैं पाप करूंगा और जाके भगवान के सामने कन्फेस कर दूंगा, भगवान माफ कर देंगे, फिर वापस से पाप करूंगा, तो ये फिर गलत है। ये सातवां नाम अपराध। हाँ, जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं क्रिश्चियन चर्च में, तो वो लोग हफ्ते भर में पाप करते हैं, और फ्राइडे को जा करके कन्फेस कर देते हैं, और फिर वापस से सैटरडे से नया अकाउंट चालू कर देते हैं, और फिर फ्राइडे को आके प्रार्थना करके कन्फेस कर देते हैं। तो ये दिस विल नॉट वर्क, ये कार्य नहीं करेगा। हाँ, लेकिन अगर किसी से जाने अनजाने में पाप हो गया है, अब उसको पछतावा हो रहा है, तो भगवान के सामने आके कन्फेस करेगा, इस शर्त के साथ कि अब और आगे वो पाप नहीं करेगा, तो भगवान उसके पिछले से जितने भी पाप होते हैं माफ करने को तैयार हो जाते हैं। हाँ, तो प्रभा जी इसलिए बोल रहे हैं, एज सुन एज दिस इज डन एंड कन्फेशन इज डन, द लॉर्ड एक्सक्यूजेस द सिंसियर डिवोटी, बट दैट डज नॉट मीन दैट वन शुड टेक एडवांटेज ऑफ द लॉर्ड्स कॉजेस मर्सी एंड एक्सेप्ट टू बी एक्सक्यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन while he commits the sinful activities, same sinful activities. Such a mentality is only for shameless person. Here it is clearly said, ऐसा मेंटेलिटी केवल एक जो सेमलेस, निर्लज्ज व्यक्ति के लिए होता है, जो कि कन्फेस तो करता है आकर के भवन के सामने, लेकिन फिर से जा करके वही कार्य कर देता है जानबूझ करके, मतलब कन्फेशन के टाइम पे एक्चुअली में कन्फेस किया नहीं हृदय से। सो here it is clearly said, when I come to confess my sinful activities, I become ashamed. So if a person is not ashamed of his sinful activities and continue to commit the same sinful activities with the knowledge that the Lord will excuse him, that is a most nonsensical proposition. कहने का मतलब है कि अगर कोई किसी से कुछ पाप होता है, पाप किया है पूर्व जन्मों में, पूर्व भक्ति में आने के पहले भी, तो उसको भगवान के सामने आकर के
रिपेंट करते हुए, पश्चाताप करते हुए, रोते हुए, लज्जित होते हुए कन्फेस करना चाहिए। और अगर वो बिना लज्जा के कन्फेस कर रहा है, ऐसे हंसते हंसते कन्फेस कर रहा है, अरे भगवान मैंने ये पाप कर दिया है, सो दैट मीन्स दैट इज मोस्ट नॉनसेंसिकल प्रोपोजिशन Prabhupada जी लिख रहे हैं। कन्फेशन मीन्स व्हाट? कन्फेशन मीन्स यू आर शेमफुल फॉर योर सर्टेन एक्टिविटी। You cannot confess while being very happy and while laughing. You cannot. That is not confession. That is just information. You are informing. Or information matlab I have done this for your information. I am telling you, and I may continue to act like this. But confession is a serious business. Confession means that you are confessing, you are repenting, and you are now taken the vow. You promise that you will not do it again. That is confession. So ये भी एक सबमिशन है। दिस इज वन ऑफ द आइटम ऑफ डिवोशनल सर्विस। समर्पण का ये दूसरा प्रकार है कि धन्य भाव से विनम्रता पूर्वक कन्फेस करना, पश्चाताप करना, और फिर ये संकल्प लेना कि अब और नहीं, कभी नहीं करूंगा, भगवान माफ कर दीजिए इस बार। हाँ। और ये कन्फेशन में भी एक हायर डिग्री ऑफ कन्फेशन जिसको बोलेंगे, बेस्ट टाइप ऑफ कन्फेशन इज ये वो भगवान के सामने रोता है, पश्चाताप करता है, और भगवान को वचन देता है कि अब मैं और ये ऐसा कभी नहीं करूंगा। और भगवान को बोलता है कि मैंने अभी जो पाप किया है, मैं ये नहीं बोलता कि आप माफ कर दीजिए, इसका मुझे सजा दीजिए। आई एम रेडी टू गेट पनिश्ड फॉर दिस। मैं इसका सजा प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे आपके चरण कमल से दूर मत करेगा। मैं वादा करता हूँ कि इस प्रकार का जो कार्य है मैं फिर से नहीं करूंगा कभी। इसको बोलते हैं रियल कन्फेशन। बट अगर कोई कन्फेशन करता है एंड कंटिन्यूज टू कमिट द सेम सिंफुल एक्टिविटी, ये सोचते हुए दैट द लॉर्ड विल एक्सक्यूज हिम, दैट इज मोस्ट नॉनसेंसिकल प्रोपोजिशन। Such an idea is not accepted in any part of the Vedic literature. It is a fact that by chanting the holy name of the Lord, one becomes washed clean of all sinful activities from his past life. But that does not mean that after being washed off, one should again begin sinful activities and expect to be washed again. These are nonsensical propositions and are not admitted in devotional service. Someone may think for a week, for a whole week, I may commit sinful activities, and for one day I will go to the temple or church and admit my sinful activities so that I can become washed off and again begin my sinning. This is most nonsensical and offensive and is not acceptable to the author of Bhakti Rasamrita Sindhu. हाँ, तो अगर कोई ये सोचता है कि मैं पाप करूंगा और भगवान का नाम जप करूंगा, इस तरह से पाप नष्ट कर लूंगा, फिर वापस से पाप करूंगा, हाँ, तो ये नॉनसेंसिकल है। बट समबडी, ऐसा कोई हो सकता है भक्त जो कि अपने पाप कर्मों के कारण बहुत पश्चाताप करता है और कन्फेस करता है और डिसाइड करता है कि नहीं करूंगा। हाँ। और इंटेंशन ये नहीं रहता है उसको वापस से पाप करने का, बट बिकॉज ऑफ प्रीवियस हैबिट होने के कारण, न चाहते हुए भी बलाद युवा नियोजिता, बलपूर्वक, विदाउट हिज नॉलेज एक्सीडेंटली वो कुछ वापस से वो कार्य को, वो पाप को कमिट कर देता है। सो देन द लॉर्ड कैन फॉरगिव हिम अगेन and give him another chance. So it's the attitude which matters. जो भावना है, भाव है, वो मैटर करता है। सो भावना ये नहीं होनी चाहिए कि हाँ ठीक है मैं पाप कर भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। भगवान तो बहुत दयालु, माफ कर देंगे। भगवान को माफ तो करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो काम काम कैसे चलेगा। वो तो करना ही है, उनका तो कार्य ही है। इस प्रकार से अगर कोई सोचता है वो ऑफेंसिव है, नॉनसेंसिकल है काफी, उसको अवॉइड करना चाहिए। Rather, a sincere devotee, he should be ready to get punished for all his sinful activities. अपने सारे पाप कर्मों को का दंड प्राप्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन भगवान को प्रार्थना करना चाहिए, भगवान आप मुझे शक्ति दीजिए कि मैं अब पाप नहीं करूंगा। और डिसाइड करता है कि मैं अवॉइड करूंगा, और भगवान को प्रार्थना करता है कि कुछ भी हो जाए आप मुझे नरक में भेज दीजिए, मेरे सारे पापों का जो है जो भी कष्ट है वो दे दीजिए, लेकिन मुझे आपके भक्तों के संग से दूर मत करिए। हाँ। और आपके चरण कमलों का आश्रय मुझे प्रदान करिए।
इस प्रकार का एटीट्यूड है, दैट इज मोस्ट वंडरफुल एटीट्यूड. So in the Narad Pancharath, there is a statement of submission accompanied by the desire for perfection. So जो तीसरे प्रकार का उदाहरण है, लालसामय प्रार्थना. ये परफेक्शन, परम सिद्धि को प्राप्त करने की इच्छा से समर्पण करते हुए एक भक्त बोलते हैं इस प्रकार से: माय डियर लॉर्ड, व्हेन शैल that day come when you will ask me to fan your body, and according to your pleasure you will say, you just fan me in this way. हाँ, ये है, इसको बोलते हैं लालसामय प्रार्थना. हृदय में इच्छा रखना कि मैं भगवान का जस्ट एक ऑफिशियल बस सेवा ना करूं. भगवान कब वो दिन आएगा कि जब मैं आपको चामर डुला रहा हूँगा, फैनिंग कर रहा हूँगा, और आप मेरे फैन करने से जो है वो तरीकों को देख करके आप मुझे करेक्ट करोगे, बोलोगे अरे ऐसे नहीं करने का, ऐसे करो, थोड़ा पीछे जा करके जोर से हिलाओ. ऐसा कब दिन आएगा? इसको बोलते हैं लालसामय प्रार्थना. या दिस इज द हाईएस्ट काइंड ऑफ प्रेयर, जिसमें भक्त भगवान को एक स्पेसिफिक प्रकार से सेवा करने के लिए प्रार्थना करता है, उनको उनको संतुष्ट करने के लिए, उनको सुख प्रदान करने के लिए, नॉट जस्ट ऑफिशियल या रिचुअलिस्टिक तरीके से नहीं. So the idea is in this verse is that the devotee is desiring to personally fan the body of the Supreme Personality of Godhead. That means that he is desiring to become the personal associate of the Supreme Lord. इसमें इस स्टेटमेंट में आइडिया क्या है कि वो भक्त जो है भगवान का एक पर्सनल एसोसिएट बन करके एक स्पेसिफिक सेवा करना चाहता है. इसको लालसा मई प्रार्थना. लालसा, लालसा मतलब डिजायर टू एक्ट इन सर्टेन वे. ऑफ कोर्स एनी डिवोटी इन एनी कैपेसिटी, either as servant, friend, or conjugal lover, always has direct association with the Lord. But according to his different individual taste, a person desires for just one of these relationships. Here, the devotee is desiring to become a servant of the Lord and desires to find the Lord, as does his internal energy, Lakshmi, the goddess of fortune. He also wishes that the personality of God it will be pleased to give him directions as to how to fan. This submission with transcendental desire, a lalsamai vigyapti, lalsamai vigyapti, is the highest perfectional stage of spiritual realization. तो भक्त भगवान को अलग अलग संबंध में स्थित होकर के प्रार्थना कर सकता है. दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस एंड माधुर्य रस, अपने अपने स्पेसिफिक स्वरूप सिद्धि के अनुसार किसी एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप में भगवान को सेवा करने के लिए भगवान से प्रार्थना कर सकता है. और जैसे यहाँ पे वो भक्त दास भाव में भगवान का सेवक बन करके भगवान को फैनिंग करने की इच्छा प्रकट कर रहा है, और साथ में बोल रहा है कि भगवान आप मुझे डायरेक्शन भी दीजिएगा, कैसे आपको फैनिंग करना है, कैसे आपको संतुष्ट कर सकता हूँ. तो इस प्रकार की जो प्रार्थना होती है लालसामयी प्रार्थना कहलाता है. और ये जो है हाईएस्ट परफेक्शन स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, आध्यात्मिक साक्षात्कार की परम सिद्धि की अवस्था में ये कोई भक्त प्रार्थना करता है. जैसे हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि कैसे प्रभुपाद जी अपने पोयम में, भजन में भगवान कृष्ण को प्रार्थना करते हैं कि स्पेसिफिक तरीके से सेवा करने के लिए. सो दैट इज कॉल्ड लालसामयी प्रार्थना. In the same Narad Panchara, there is another expression of submission, wherein the devotee says, इसी नारद पंचरात्र ग्रंथ में एक और भक्त जो है समर्पण के भाव को इस प्रकार से प्रकट करते हैं: My dear Lord, O lotus-eyed one, when will that day come when on the bank of the Yamuna I shall become just like a madman and continue to chant your holy name while incessant tears flow from my eyes? This is another perfectional stage. हाँ, तो भक्त बोलते हैं कि हे मेरे प्रिय भगवान, ओ कमल नयन भगवान, कब वो दिन आएगा जब मैं यमुना के तट पे बड़े ही आनंद के साथ पागल होकर के, विदाउट केयरिंग फॉर आउटसाइडर, बिना कुछ लोगों के बारे में विचार किए, बिना किसी शर्म लज्जा के, पागल पागल व्यक्ति की तरह जोर जोर से निरंतर आपके हरिनाम का उच्चारण करूंगा, और आंखों में इनसेसेंट टीयर्स यानी अश्रुधारा आंखों से प्रभावित होगी, और आपके दिव्य नाम का उच्चारण कर पाऊंगा मैं. ऐसा भक्त जो है लालसा रख रहे हैं. हाँ, भक्तिनाथ ठाकुर भी ऐसी लालसा में प्रार्थना करते हैं.
हाँ, कबे हबे बोलो सेदिन अमार। हाँ, ये इसको लालसा में प्रार्थना बोलते हैं। और ये जो प्रार्थना होती है, दिस इज अनदर परफेक्शनल स्टेज। यानी अगर कोई भक्त इस स्टेज पे होता है, ये प्रार्थना कबे परफेक्शन स्टेज में पॉसिबल होती है। कबे हबे बोलो सेदिन अमार। भक्ति विनोद ठाकुर है, लालसा में प्रार्थना में भगवान को प्रार्थना करते हैं। ओ वेन 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 ओ वेन विल दैट डे बी माइन, कब वो मेरा दिन होगा। वेन विल यू गिव मी योर ब्लेसिंग, erase all my offenses, give my heart a taste for chanting the holy name in purity। बोल रहे हैं कबे हबे बोलो से दिन अमार, अपराध घूची शुद्ध नामे रुचि, कृपा बले हबे हृदय संचार। कबे हबे बोलो से दिन अमार, तृणधिकहीना कब निजे मानी, सहिष्णुता गुणा हृदय आनी, सकले मानदा अपनी अमानी, होय स्वादी बो नाम रस सार। कबे हबे बोलो से दीनामा, धन जनारा कविता सुंदरी, बोलिबो ना चाहिए हो सुख करी, जन्मे जन्मे दाओ ओहे गौर हरि, आहे तू की भक्ति चरण तुम्हार। कबे हबे बोलो से दिन मार, कबे हबे बोलो से दिन मार, করিতে শ্রীকৃষ্ণ নাম উচ্চারণ, পুলকিত দেহ গদগদ বচন, বেবন্য বেপতু হবে সংগঠন, নিরন্তর নেত্রে ভবে সুধার। কবে নবদ্বীপে সুরধুনি তটে, गौर नित्यानंद बोली निष्कपटे, नाचिया गाइया बेराइबो छूटे, बातुलेर प्रायाचार्य विचार। कब हबे बोलो से दीनामा, कब नित्यानंदा मोरे कोरी दोया, छाड़ाइबे मोरा विषय रमाया, छड़ाइबे मोरा विषय रमाया, यमोरे नीजा चरणेर छाया, ना मेरा हाटे ते दिबे अधिकार। तबे हबे बोलो से दीनामार, कबे हबे बोलो सेदिन আমার, কিনিব লুটিব হরি নাম রসা, নাম রসে মাটি হইব বিবসা, রসের রসিকা চরণ পরসা, করিয়া মুজিব রসে আনিবার। কবে হবে বলো সেদিন আমার, কবে জীবে দয়া হইবে উদয়া, নিজ সুখ ভুলি সুদিন হৃদয়া, ভক্তি বিনোদা করিয়া বিনয়া, শ্রী আজ্ঞাতা হালা করিবে প্রচার। कबे हबे बोलो से दिन तो कब वो दिन आएगा मेरा, जब मैं आपकी कृपा प्राप्त करूंगा, मेरे सारे अपराध नष्ट हो जाएंगे, और मेरे हृदय में आपके पवित्र नाम को जब शुद्धता पूर्वक नाम जप करने का रुचि उत्पन्न हो जाएगा।
When will I taste the essence of the holy name, feeling myself to be lower than the grass, my heart filled with tolerance? When will I give respect to all others and be free from the desire for respect from them? When will I cry out that I have no longer any desire for wealth and follower, poetry and beautiful women, all of which are meant just for bodily pleasure? Oh Gaur Hari, give me causeless devotional service to your lotus feet, birth after birth. कब वो दिन आएगा जब मैं रोते हुए ये सभी भौतिक इच्छाओं को त्याग दूंगा? धन संपत्ति जन फॉलोवर सुंदर स्त्री, ये जो कि सब केवल इस भौतिक शरीर को सुख प्रदान करने के लिए हैं, इन सब को मैं त्याग दूंगा और रोते हुए भगवान गौर हरि के चरण कमलों में प्रार्थना करूंगा कि हे गौर हरि, आप कब मुझे जन्म जन्मांतर के लिए आपके चरण कमलों की भक्ति प्रदान करेंगे? When will my body be covered with goosebumps and my voice broken with emotion as I pronounce Krishna's name? When will my body change color and my eyes flow with endless tears as I chant? When will I give up all thought of the world and society to run like a madman along the banks of the Ganges in Navadip, singing and dancing and sincerely calling out the names of Gaur and Nityananda ki jai, Nitai Gaur? When will Nityanand Prabhu be merciful to me and deliver me from enchantment, maya of the sense objects? When will he give me the shade of his lotus feet and the right to enter the marketplace of the holy name? When will I buy, borrow, or steal the ecstasies of the holy name? When will I lose myself in the intoxication of the holy name? When will I immerse myself in the nectar of the holy name after grasping the feet of a saint who constantly relishes the flavor rasa of devotion? When will I feel compassion for all living beings? When will I forget my own pleasure in genuine humility? And when will I, Bhakti Vinod, meekly go from door to door preaching your message of love? हाँ, इसको बोलते हैं लाल समय प्रार्थना। तो शिला भक्तिनोद ठाकुर की ऐसी अनेकों लाल समय प्रार्थना है। हाँ, जैसे एक ये हो गया और एक है गौरंग बोलिते हवे पुलक शरीरा हरि हरि बोलिते Nayane Babanira. When will that opportune moment come to us when there will be shivering of the body as soon as we chant Lord Gauranga's names? While chanting Hare Krishna, when will there be tears in the eyes? Uh, আর কবে নিতাই চাঁদের করুণা হইবে সংসার বাসন মোরা কবে তুচ্ছ হবে বিষয় ছড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মানা कबे हम हेराब श्री वृंदावन रूप रघुनाथ पदे होइबे अपूती कबे हम बुझाबो से जुगल पीड़िती रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आशा प्रार्थना करो ए सदा नरोत्तम दासा. When will I obtain the mercy of Lord Nityananda Chandra? When by his mercy will the desire for material enjoyment become very insignificant, which has right now taken a very significant part of my heart. And even though I desire to give it up, I'm unable to give it up. And as soon as the thought of giving up the material attachment, even the thought of giving up all material attachment from the heart makes my body tremble in fear. This is my situation, my Lord Nityananda Prabhu. So I very earnestly desire to get your mercy so that I may become free from all these nasty, insignificant material attachment.
When the mind is completely purified, being freed from material anxieties and desires, then I shall be able to understand Vrindavan and the conjugal love of Radha and Krishna, and then my spiritual life will be successful. When shall I be very much eager to study the books left by six Goswamis, headed by Srila Rupa Goswami, Raghunath Das Goswami? By their instruction, I shall be able to properly understand the loving affairs of Radha and Krishna. My only aspiration is to attain the lotus feet of the six Goswamis, headed by Srila Rupa Goswami and Srila Raghunath Das Goswami. Narottam Das constantly prays to attain their lotus feet. सो ये है। इसमें बहुत सुंदर परपट भी है प्रभुपाद जी का। इसको पढ़ना चाहिए आप लोग। ये प्रभुपाद जी के ये सब भजन है, वैष्णव भजन है। प्रभुपाद जी इसमें वो भजन में गाते हैं और इसके परपट भी देते हैं। हाँ, ये भजन आप सुनना चाहिए। ऐसा मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने ऐसा बनाया है। प्रभुपाद जी के ऐसे सेलेक्टेड कीर्तन है। मैं जब भी रूम में जाता हूँ तो चालू कर देता हूँ, सुनता रहता हूँ। ये बहुत ही वंडरफुल है। प्रभुपाद जी के कीर्तन इतने जबरदस्त हैं। वैष्णव सॉन्ग, हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन भी, वैष्णव सॉन्ग भी। हाँ, प्रभुपाद जी जैसे ये गौरांगा बोलिते हबे, नारद मुनि बजाए बीड़ा, नाम संकीर्तन, निताई पद कमल, परम करुणा, प्रेयर्स ऑफ कुन के, ये सब बहुत ही वंडरफुल प्रभुपाद जी के भजन है। इसको सुनना चाहिए। जैसा भी ये सुना तो आपको, गौरांगा बोलिते हबे। গৌরাঙ্গ বলিতে হবে উলকশরী, হরি হরি বলিতে নয়নে মমেহি। গৌরাঙ্গ বলিতে হবে উলকশরী, হরি হরি বলিতে নয়নে মমেহি। গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলকশরী, হরি হরি বলিতে নয়নে মমেহি। আর কবে নিতাই করুণা করিবে, সংসার বাসনাময় কবে তুচ্ছ হবে। আর কবে নিতাই চাং করুণা করিবে, সংসার বাসনাময় কবে তুচ্ছ হবে। গৌরাঙ্গ বলিতে হবে উলকশরী, হরি হরি বলিতে নয়নে মমেহি। গৌরাঙ্গ বলিতে হবে উলকশরী, হরি হরি বলিতে নয়নে মমেহি। আর কবে নিতাই করুণা করিবে, সংসার বাসনাময়
কবে তুচ্ছ হবে, আরে কবে নিতাই চাঁদ। तो ये प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर भजन है, कि आप लोग इसको सुनना चाहिए, गाना चाहिए। ठीक है, तो ये है, इसको बोलते हैं लालसा में प्रार्थना। ऐसे अनेकों अनेकों प्रार्थना है, और बस समय कम है इसलिए हमने एक दो ही बस चर्चा किया। यहाँ पे नारद पंचरात्र से और इसको वर्णन किया जा रहा है। ठीक है, इसके ऊपर कल और चर्चा करेंगे। हो गया है वैसे। हरे कृष्ण। इस वक्त का कोई प्रश्न है क्या? पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।